अखिलेश यादव ने सोच लिया है कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन करवाना है, क्योंकि जिस तरीके के बयान उन्होंने इफ्तार पार्टी को लेकर और गंगा जी को लेकर दिए हैं, उससे साबित हो गया है कि अखिलेश यादव जल्द ही हिंदू से मुस्लिम बनने वाले हैं। ये जो अखिलेश यादव है ना, ये बड़े अच्छे से आप जानते होंगे, ये जो अखिलेश यादव है ये लगातार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे पता लग जाता है कि ये हिंदू तो है नहीं, और फिर लोग इन्हें मुसलमान कहने लगते हैं तो खुशी खुशी अपना भी लेते हैं। और इसी वजह से एक बार फिर से बनारस में जो हुआ है, जो मुस्लिमों ने इफ्तार पार्टी के दौरान किया है, हड्डी खाकर गंगा जी में फेंक दी है, उस पर भी इन महर्षि ने कहा है कि ये कुछ गलत नहीं हुआ है। हो गया तो हो गया, इफ्तार पार्टी कहीं भी कर सकते हैं, नाव में करे, छत पर करे, महंगी क्रूज में करे, गंगा जी में कहीं भी करे। उससे सरकार को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है, हिंदुओं को आपत्ति क्यों हो रही है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई दिखाएंगे कि अखिलेश यादव ने ये जो अपना दोगला चेहरा बना कर रखा है, हिंदू के भेष में मुसलमान बने जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी चर्चा के साथ, पूरी रिसर्च के साथ दिखाने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या क्या कह रहे हैं बनारस को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। बनारस में जो हुआ आपको पता होगा कि 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उन्होंने इफ्तार पार्टी की, गंगा जी में नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी की, और इफ्तार पार्टी के बाद जो खाना बचा, जो हड्डियां बची, उसे गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है, और उस पवित्र नदी का अपमान उन 14 मुस्लिमों द्वारा किया गया। तो उसी को लेकर आक्रोश का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। योगी राज की मांग की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस पर एनकाउंटर एक्शन ले। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सामने आ जाता है कि जो हुआ सही हुआ, इफ्तार पार्टी कहीं भी कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि कोई गलत काम नहीं हुआ है। देखिए, बनारस में नाव पर गंगा के बीच इफ्तार पार्टी, विवाद पर आ गया अखिलेश यादव का रिएक्शन। जहां इफ्तार पार्टी की बात होगी वहां पर कोई भी व्यक्ति पीछे रह सकता है, लेकिन अखिलेश यादव कभी नहीं, क्योंकि ये रोजा भी रखते हैं, रोजा खोलने इफ्तार पार्टी भी करते हैं, इफ्तार पार्टियों में जाते भी है। और कोई इफ्तार पार्टी की बुराई करे या इफ्तार पार्टी की गलतियां दिखाए तो सबसे पहले आपत्ति भी अखिलेश यादव को होगी। तो इसी प्रकार से आपत्ति जताई है उन्होंने बनारस की इफ्तार पार्टी को लेकर। मुद्दा जो हमने आपको बताया, जो 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उसी पर है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि नाव पर इफ्तार मनाने में क्या दिक्कत है। नाव पर इफ्तार बनाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हिंदुओं ने भी नहीं कहा कि क्या दिक्कत है भाई, तुम बनाओ, कहीं भी बनाओ, किसी ने मना किया है। लेकिन बनाने के बाद जो हड्डियां बचती है, तुम उसे किसी की आस्था के साथ खेलोगे, उनकी नदियों में डालोगे, उन्हें गंदा करोगे, ये तो कहीं नहीं सिखाया गया। इससे तो हमको दिक्कत होगी भाई। तो अखिलेश जी, इससे तो दिक्कत है हिंदुओं को भी और हमको भी, कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा है कि हमें हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी। उन लोगों ने इफ्तार के बाद जो हड्डियां डाली वो गंदगी फैलाई है और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन किया है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उन लोगों ने पुलिस की हथेली पर ईदी नहीं रखी होगी, रख देते तो सब सही चलता। अखिलेश यादव इस बयान से बताना चाहते हैं कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में थी, तब पुलिस की हथेली गर्म की जाती थी। लेकिन ये योगी राज है, योगी राज में कभी किसी की पुलिस जो है अपनी हथेली गर्म नहीं करवाते, कोई पैसे नहीं रखते। शायद अखिलेश यादव याद दिलाना चाहते थे इस स्टेटमेंट से कि उनकी पार्टी के दौरान, उनकी सरकार के दौरान करप्शन था, और अब ऐसा स्टेटमेंट देकर मैं बताना चाहता हूं कि करप्शन हो नहीं रहा है। तो इसी से भी इनको आपत्ति है कि क्यों हो रहा है, पुलिस की हथेली गर्म कर देते तो शायद उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो होती नहीं। इन्हें लगता है कि अखिलेश यादव को लगता है कि जो सरकार तब थी वही बेहतर थी, तभी करप्शन होता था तो ही सही था। लेकिन जनता को मालूम है, जनता को पता है कि ये जो अखिलेश यादव है, ध्यान से देखिए, ये जो अखिलेश यादव है ये सबसे बड़े चोर है। पहले तो इनके ऊपर टैग लगा टोटी चोर का, फिर सिलेंडर को लेकर भी इनके ऊपर टैग लगते आ रहे हैं कि अब तो सिलेंडर भी चुराने शुरू कर दिए इनके पार्टी के नेताओं ने, और अब एक टैग लग रहा है कि हिंदू से मुस्लिम बनने वाले हैं।
तो इसी वजह से अब ये टिप्पणियां भी दे रहे हैं इफ्तार पार्टी को लेकर। चलिए आपको पूरी टिप्पणी बताते हैं कि इन्होंने क्या टिप्पणी दी है। टिप्पणी सुनिए कि अखिलेश यादव पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के यहाँ आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। रोज़ा तो ये रोज़ रख रहे हैं, रमज़ान का महीना है तो मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना बड़ा अच्छा माना जाता है। इसी वजह से अखिलेश यादव भी रोज़ा रख रहे हैं, हालांकि वो हिंदू हैं। तो पार्टी में पहुंचे थे, इफ्तार पार्टी में रोज़ा खोलने के लिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। जब उनसे ये जो गंगा जी में हुआ, गंगा जी का अपमान किया गया, हमारी पवित्र नदी का अपमान किया गया, उसके ऊपर इनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहते हैं अखिलेश यादव? कहते हैं कि उन लोगों को डीएम, एसपी और एसएचओ साहब को कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपने सुना नहीं, हथेली गरम तो पुलिस नरम। ये बयान देकर अखिलेश यादव साबित करना चाहते हैं कि हथेली जो गरम होती थी, पैसे जो दिए जाते थे, रिश्वत जो दी जाती थी, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में दी जाती थी। लेकिन ये योगी राज है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं चलता, कानून व्यवस्था सुधर गई है। लेकिन बार बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और जनता को पता लग जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार में ही भ्रष्टाचार हो रहा था, तभी पुलिस की हथेली गर्म हो रही थी। आगे वो कहते हैं कि मगर उन लोगों ने हथेली गर्म नहीं की होगी। गंगा में नाव पर इफ्तार को लेकर अखिलेश यादव ने ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा, नाव पर क्यों नहीं बना सकते? हम चाहते हैं कि छत पर मनाएंगे त्योहार तो वहां मनाएंगे। अरे भाई, छत तो तुम्हारी अपनी होती है, नाव चलो तुमने बुक कर ली वो भी ठीक है, गंगा भी तुम्हारी है, हमने मना नहीं करा, गंगा माता तुम्हारी है, तुम इस देश के वासी हो तो सब कुछ तुम्हारा है, सब पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन क्या तुम अपने घर को गंदा करते हो? क्या घर पर इफ्तार करने के बाद तुम डस्टबिन में हड्डियां नहीं डालते, या फिर सारे घर में फैला कर रखते हो? या फिर तुम लोगों को लगा, उन 14 मुस्लिम युवकों को लगा कि डस्टबिन है गंगा जी, इसलिए वहां पर फेंक दी? क्या उन्हें पता नहीं था कि गंगा माता किसी की आस्था से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई है? लेकिन फिर भी उन्होंने ये हरकत की और उसके बाद अखिलेश यादव जैसे नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि ऐसा करने में दिक्कत क्या है। आगे देखिए, इफ्तार, गंगा में इफ्तार पार्टी में नॉनवेज को लेकर अखिलेश यादव ने यह भी कहा, ये सब बहाने हैं, ये हमारे और आपके बीच दूरियां पैदा करना चाहते हैं। अरे भाई, हमने कौन सी दूरियां पैदा कर दी, पहले ये तो बताओ। आप पास पास थे, ठीक है, हमने मना थोड़ी किया, आप हिंदू मुस्लिम सबके साथ घूमिए। लेकिन आप तब कहा जाता है जब तरुण के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, जब मुस्लिम अत्याचार कर रहे होते हैं, तब दूरियां पैदा नहीं होती है। हाँ, आपको याद आ जाता है कि इफ्तार पार्टी हमारा मुख्य त्यौहार है, अखिलेश यादव का मुख्य त्यौहार है, तो उस पर कुछ भी नहीं सुनेंगे। आगे वह अपनी बात रखते हुए सपा मुखिया कहते हैं कि वहाँ एक 5 स्टार जहाज चला था, उसमें महंगी महंगी शराब रखी गई थी। अरे वाह, उसको टॉयलेट का वेस्ट गंगा में जा रहा था, उस जहाज के मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मैं हूँ ना, गंगा जी गई थी, मतलब हमारे यहाँ तो गंगा जी बहती रहती है तो हम भी दर्शन करने जाते हैं, पर मुझे आज तक चापू वाली जो बोट होती है उसके अलावा कोई क्रूज नहीं दिखा। 3 मंजिला 5 स्टार, नहीं भाई नहीं। अखिलेश यादव को दिखा है तो इसका मतलब बड़े पैसे वाले व्यक्ति है, शायद इन्होंने गंगा जी जो है वो ओशन में शिफ्ट करा दी है। डायरेक्ट जो प्रयागराज है वहाँ से डायरेक्ट पहुँच गई है बनारस से गंगा, अरेबियन सी में, इंडियन सी में। इसलिए तो अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ पर क्रूज है, बड़े बड़े 5 स्टार जहाज है, इनकी ये नॉलेज है। फिर इसके अलावा भी अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सिर्फ बहाना है, जानबूझकर प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए ऐसा काम करता है, इस सरकार को नियम कानून बताने चाहिए। अरे, अखिलेश यादव ने नियम कानून की बात कर दी है। नियम कानून इन्हें बहुत अच्छे से पता है, तो क्या इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं पता? जो हमारी 11 ड्यूटीज है उसमें यह भी लिखा गया है कि अपने जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसे साफ रखना, उसे गंदा नहीं करना, ये हमारे देश के प्रति हमारी ड्यूटी है। लेकिन वो लोग जब उस नेचर को गंदा कर रहे थे, अगर उस पर कार्रवाई की गई है तो उसमें गलत क्या है? लेकिन अखिलेश जो सर है, जिन्हें मुस्लिम भी बताया जा रहा है कुछ जगह पर, जिन्हें टिप्पू भी कहा जाता है, अब वो कह रहे हैं कि प्रशासन की कोई राजनीति है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद इनके नेता और भी बहुत सारे बयान देते हैं। ये तो अखिलेश यादव का बयान था इस घटना पर। फिर इमरान प्रतापगढ़ी का भी स्टेटमेंट सामने आता है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने कहा है कि पुलिस मुस्लिमों के खिलाफ उतावली है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल ट्वीट पर एक्स पर लिखा है कि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उतावली दिख रही है। युवाओं का एक समूह
नाव में बैठकर इफ्तार कर रहा था कि बस इतने में छुट भैया नेता की भावना आहत हो गई। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा है, छुट भैया। इमरान प्रतापगढ़ी किसको छुट भैया बोल रहे हैं? ये आपके संस्कार है, ये आपको सिखाया जाता है कि किसी नेता को ऐसी भाषा से बुलाइए? फिर छोड़िए, आगे की बात पढ़ते हैं इनकी। उसकी तहरीर पर पुलिस ने 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी, क्या यही है सबका साथ सबका विकास का नारा, जिसमें मुसलमानों के नमाज पढ़ने और इफ्तार करने पर मुकदमा दर्ज होगा? नमाज पढ़ने की बात अगर आपने कर दी है तो हम आपको यह भी बता दें, जब हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं तो तब भी सरकार ने मना कर रखा है। ऐसा नहीं कह रखा कि हिंदू हनुमान चालीसा कहीं भी बैठकर कर देंगे। और जब कोई रास्ता जा रहा है उस पर अगर 100 लोग बैठ जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो उससे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। देश में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम पर ही तो जाने से लोग रुक जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी और थोड़ी कुछ होगा। इमरान प्रतापगढ़ी के हिसाब से अगर नमाज पढ़ना रोड पर ठीक है तो हनुमान चालीसा भी रोड पर पढ़ना ठीक है। फिर जो हनुमान चालीसा वाले पढ़ते हैं उन पर अगर मुस्लिम अटैक कर रहे हैं तो उनको सख्त जेल की सजा होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इनके हिसाब से ऐसा ही फिर हो जाना चाहिए। सही कह रहे हैं ना हम? और अखिलेश यादव के बाद जब ये इमरान प्रतापगढ़ी का स्टेटमेंट आया, फिर सवाल उठने लगे कि पूरा मामला क्या था जो इतना बड़े बड़े नेता इस पर ट्वीट कर रहे हैं। तो मामला सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने, कुछ मुस्लिम युवकों ने, 14 मुस्लिम युवक थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उन्होंने इफ्तार पार्टी करी। इफ्तार पार्टी करने के बाद हड्डियां जो बची वो गंगा जी में डाल दी। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए ये मुद्दा उठा। और अखिलेश यादव जैसे नेता जो खुद इफ्तार पार्टियों में जाते रहते हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, हम कहीं भी इफ्तार पार्टी करें। सर, अपने घर आप सारे मुस्लिम लोगों को बुला लीजिए, उनके साथ इफ्तार पार्टी कर लीजिए। अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है, नाव में जब गंगा जी के साथ जो हुआ, आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उससे हिंदुओं को दिक्कत हुई, तो अगर आपको इस मामले पर कार्रवाई से इतनी दिक्कत हो रही है तो पहले आप यही कीजिए, इफ्तार पार्टी अपने घर पर आयोजित कीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर एक्शन लिया, उन्होंने 14 युवकों को तुरंत गिरफ्तार किया और हिरासत में लेकर कार्रवाई जारी है, क्या उनका ये फैसला ठीक था? और अखिलेश यादव की ये टिप्पणी क्या सही थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।